चलिए आज हम देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। यानी जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वेक्टर को ऐड कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए आज हम देखेंगे कि वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे एक वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, ठीक है। सबसे पहले ऐड कैसे करते हैं, तो पहला जो वेक्टर होता है उसके हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि वेक्टर के बीच का एंगल होता है जब उसका या तो दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिलना चाहिए या दोनों वेक्टर का हेड से हेड मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है, तो देखिए इसमें एक ए एंगल बन रहा है और एक ए बी, ये दोनों में से वेक्टर का एंगल कौन है, कोई नहीं है। क्योंकि एंगल क्या होता है कि जब दोनों वेक्टर के या तो हेड से हेड मिलना चाहिए या टेल से टेल मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये जो वेक्टर है एक ए वेक्टर है, तो इसका हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स करके इसको हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है इस वेक्टर को हम यहाँ पे भी ला सकते हैं और इस वेक्टर को यहाँ पे भी ला सकते हैं और इसको आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए और इसको हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार हमको क्या चाहिए, हम एंगल निकालने के लिए या तो टेल से टेल मिलना चाहिए या हेड से हेड मिलना चाहिए। तो देखिए अब इसको हम समझ लिए, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ये दोनों में से कोई एंगल नहीं है, इसको शिफ्ट करेंगे। जैसे या तो हमको क्या करना है कि टेल से टेल मिलाए या हेड से हेड, या तो इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देंगे, ये जो है इसको आगे अगर शिफ्ट कर देंगे ये वेक्टर को, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिल जाएगा। तो ये वाला जो है एंगल ये वेक्टर का एंगल हो जाएगा। या क्या करेंगे कि इस वेक्टर को बी वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें हेड से हेड मिल जाएगा, तो ये भी एंगल हो जाएगा और ये भी एंगल हो जाएगा। जैसे इसको